नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नजरिए को समझते हैं। ये नजरिया हकीकत, किस्मत और हमारी कोशिशों को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखता है, जैसे कि ये पूरी दुनिया पहले से लिखा हुआ एक नाटक हो। तो आइए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी सोच की जो जड़ है वो इसी एक लाइन में है। ये दुनिया एक पहले से तय नाटक है, एक ड्रामा। और अगर हम इस खेल के नियमों को सच में समझ जाएं, तो फिर किसी को शुक्रिया या धन्यवाद कहने की या किसी से शिकायत करने की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़े घूमते हुए चक्र का हिस्सा है। ये एक ऐसा नाटक है जो पहले भी कई बार हो चुका है और आगे भी हूबहू ऐसे ही दोहराया जाएगा। और कहा यह जाता है कि इस ड्रामा को समझने से ही ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाती है। इंसान त्रिकालदर्शी बन जाता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो इस नाटक की पूरी कहानी को जानता है, शुरू से लेकर अंत तक। और जरा सोचिए, ये एक सोच सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब है कि हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो बस एक सीन है, एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो पहले भी चल चुकी है और फिर चलेगी। इसीलिए ना तो किसी को धन्यवाद देने की जरूरत है, ना ही किसी को दोष देने की, क्योंकि हर कोई तो बस अपना पहले से तय पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये दुनिया एक नाटक है और हम सब एक्टर हैं, तो इसमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमारे पास क्या साधन हैं? यहाँ दो मुख्य साधनों की बात की गई है। एक है ज्ञान और दूसरा है योग, जिसका मतलब यहाँ पर याद है। तो यहाँ पर एक बड़ा मजेदार फर्क बताया गया है। ज्ञान जो है वो है सिस्टम को समझना, मतलब खेल के नियम जानना। इसे एक तरह की आध्यात्मिक कमाई या इनकम कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ योग यानी याद, वो असली पावर है, वो शक्ति है जिससे पिछले सारे पाप खत्म होते हैं। ज्ञान समझना शायद आसान है, पर योग, उसमें लगातार मेहनत और लगन चाहिए। और इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है। साफ कहा गया है कि योग ही सबसे मुख्य है। ज्ञान तो एक नक्शे की तरह है, पर योग वो असली यात्रा है। वो याद ही है जो आत्मा को साफ करती है और उसे ताकत देती है। अब यहां से एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक सख्त नियम आता है, एक ऐसा सिद्धांत जो ज्ञान के इस रास्ते को भक्ति के आम रास्तों से बिल्कुल अलग कर देता है। तो ये जो लेख है वो एक सीधा सवाल पूछता है, एक ऐसी आदत के बारे में जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या हो सकती है वो आदत? और जवाब एकदम साफ है, मांगने की आदत। किसी से भी कुछ भी मांगना मना है, चाहे वो आशीर्वाद हो, दया हो या फिर पैसा। मांगना इस रास्ते पर वर्जित है। इस बात को समझाने के लिए इस कहावत का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर ड्रामा में सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो एक सवाल उठता है, अगर किसी से मदद या दया नहीं मांग सकते, तो फिर कोई तरक्की कैसे करेगा? इसका जवाब है, किसी और से दया मांगने की बजाय खुद पर दया करनी होगी, और वो भी अपने व्यक्तिगत अनुशासित प्रयास से। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोज की प्रैक्टिस बताई गई है। सबसे पहले ज्ञान के नए नए पॉइंट्स को समझने के लिए मुरली पढ़ना। दूसरा, अपनी कोशिशों का हिसाब किताब रखने के लिए एक डायरी बनाना, एक चार्ट मेंटेन करना। और तीसरा, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, मतलब शरीर में रहते हुए भी खुद को उससे अलग एक आत्मा महसूस करना। तो ये रास्ता प्रार्थना का नहीं, बल्कि पढ़ाई, सेल्फ एनालिसिस और मेडिटेशन का है। मतलब यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है खुद की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। डायरी एक आईने की तरह है। वो ये देखने का एक टूल है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है और कहाँ मेहनत में कमी रह गई है। तो ठीक है, ये सारी मेहनत, ये सारा ज्ञान, ये डायरी रखना, इसका आखिरी मकसद क्या है? ये सब हमें कहाँ ले जाएगा? ये एक पूरी तरह से काया पलट की यात्रा है। तो लेख कहता है कि आज इंसानियत की हालत कैसी है। हम इस दुनिया के चक्र के सबसे निचले हिस्से में हैं। एक समय था जब हम बादशाह थे और आज की स्थिति एक फकीर जैसी है। ये गिरावट को दिखाने का एक तरीका है। लेकिन इस याद और मेहनत के रास्ते पर चलकर एक वादा है कि हम फिर से अपनी उस असली दिव्य स्थिति में लौटेंगे, एक नए सुनहरे युग में जिसे स्वर्ग कहते हैं, फिर से विश्व के मालिक बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो बातें हमें यहाँ से समझनी है वो ये हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना जरूरी है।
शरीर में रहते हुए भी खुद को आत्मा समझना, ज्ञान पर गहराई से सोचना, रोज मुरली पढ़ना और अपनी कोशिशों का चार्ट रखना, यही वो अनुशासित अभ्यास है जो इस महान परिवर्तन की ओर ले जाता है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सब कुछ, हर सीन, हर डायलॉग पहले से ही तय है, तो फिर हमारी अपनी कोशिशों का, हमारे पुरुषार्थ का असली मतलब क्या है? इसी गहरे सवाल पर सोचिएगा। ओम शांति।